नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे क्राउन पब्लिकेशन का सेट नंबर हम लोग यहाँ पे 4 नंबर सेट हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जो कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें दिया गया है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं 20 इसमें प्रैक्टिस सेट है, जिसका हम लोग आज चौथा नंबर आज प्रैक्टिस सेट हम लोग देखेंगे क्राउन पब्लिकेशन का। तो यहाँ पे चौथा नंबर यहाँ पे सेट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आशा करते हैं कि आप लोगों की तैयारी जो है वह बेहतर वे में कर रहे होंगे तैयारी। तो चलिए हम इसी बीच में यहाँ पे पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो पहला प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो दिया गया है पहला प्रश्न की कोणार्क का पहला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है वह कहाँ स्थित है? तो यह जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। उड़ीसा राज्य में यह जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है। और इसका जो निर्माण कराने का जो श्रेय दिया जाता है वह गंग वंश के शासक थे नरसिंह देव प्रथम को कोणार्क के सूर्य मंदिर के निर्माण कराने का श्रेय दिया जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर, भारत में किस महान नेता को मरणोपरांत सर्वप्रथम भारत रत्न प्रदान किया गया? तो किस महान नेता को मरणोपरांत सबसे पहले जो है भारत रत्न दिया गया था? तो यह हो जाएगा यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न दिया गया है कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किए थे? तो गांधी जी जो है चंपारण में जो सत्याग्रह किए थे वह 1917 में किए थे। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1917 में। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे देखते हैं 4 नंबर, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो यह जो है हरियाणा के करनाल में स्थित है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करनाल हरियाणा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो यह होते हैं भारत के महान्यायवादी। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इनका जो चर्चा है हमारे संविधान के अनुच्छेद नंबर 76 में इसके चर्चा किया गया है। तो यह एक संवैधानिक पद है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला है 6 नंबर, बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो जो बुलंद दरवाज़ा है वह कहाँ स्थित है? तो सबसे पहले तो बुलंद दरवाज़ा जो है यह उत्तर प्रदेश के जो है फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित है। और इसका जो निर्माण था यह 1571 में, इसका जो निर्माण था 1571 में अकबर के द्वारा कराया गया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी में यह स्थित है। और इसका निर्माण अकबर के द्वारा 1571 ईस्वी में कराया गया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे देखते हैं 7 नंबर। तो 7 नंबर प्रश्न दिया गया है, वायुमंडल के सबसे निचली परत को किस नाम से जाना जाता है? तो वायुमंडल की सबसे जो निचली परत है जिसमें सभी मौसमी घटनाएं होते हैं उसे हम लोग क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं, क्षोभ मंडल। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्षोभ मंडल। और यहाँ पे समताप मंडल में क्या पाया जाता है? तो समताप मंडल में ही वायुयान जो होते हैं वह उड़ते हैं और इसी में ओजोन परत भी पाया जाता है। अगला है 8 नंबर प्रश्न कि मुगल वंश से पहले भारत में किस वंश का शासन था? तो मुगल वंश के पहले जो था यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का शासन था। और दिल्ली सल्तनत में कुल जो है कितने शासकों ने यहाँ पे 5 राजवंशों ने इसमें शासन किया। पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश के बाद सैयद वंश के बाद लोधी वंश। और लोधी वंश के बाद ही यहाँ पे जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा इब्राहिम लोधी की हत्या करके यहाँ पे दिल्ली सल्तनत को समाप्त करके यहाँ पे क्या किया गया? तो यहाँ पे मुगल वंश की स्थापना किया गया। इस प्रकार जो हो जाएगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोधी वंश था। मुगल वंश से पहले जो भारत में वंश का शासन था वह लोधी वंश था। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है 9 नंबर प्रश्न है कि भारत के किस शहर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो भारत के किस शहर को जो है पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो यह जो है भारत के जो गुजरात के अहमदाबाद है इसे पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है। वहीं उत्तर भारत का जो मैनचेस्टर है उसे कानपुर को कहते हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। और दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर है वह कोयम्बटूर को कहा जाता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पे है 10 नंबर, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस मौजूद है? तो वायुमंडल में जो है सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस मौजूद है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी। यहाँ पे नाइट्रोजन जो है 78% यहाँ पे वायुमंडल में उपस्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। 11 नंबर प्रश्न है
क्षेत्रफल की दृष्टि से किस मिट्टी का विस्तार जो है भारत में सबसे अधिक है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है भारत में सबसे ज़्यादा विस्तार में पाई जाने वाली जो मिट्टी है वह कौन सी है? तो यह जो है जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, इसको याद रखिएगा। जो कुल लगभग क्षेत्रफल का जो है 43.4% यह होता है मिट्टी हमारे भारत में। अगला है यहाँ पे 12 नंबर, योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो जो योजना आयोग है इसका जो गठन है वह 15 मार्च 1950 को किया गया था। इसको आप लोग याद रखिएगा डेट के साथ। 15 मार्च 1950 को इसका गठन किया गया था और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वह प्रधानमंत्री होते हैं। इस प्रकार तो आगे यहाँ पे बढ़ते हैं। 13 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है कहाँ है? यह खड़गवासला में स्थित है। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खड़गवासला। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 14 नंबर। 14 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। तो 14 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि कौन सी मिट्टी ज़्यादा जल सोखती है? कौन सी जो मिट्टी है वह सबसे ज़्यादा जल सोखने की क्षमता रखती है? तो यह जो है दोमट मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 15 नंबर, शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो शिवाजी तो थे यहाँ पे मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक थे शिवाजी को माना जाता है और इन्हों राजा की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो यहाँ पे शिवाजी को राजा की जो उपाधि है वह किसके द्वारा? यह जो है औरंगजेब के द्वारा दिया गया था। मुगल शासक जो था औरंगजेब, इसके द्वारा इन्हें राजा की उपाधि दिया गया था। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे देखते हैं 16 नंबर। तो 16 नंबर प्रश्न दिया गया है कि यूएनओ के महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो उसकी जो महासभा है उसकी प्रथम महिला जो अध्यक्ष बनी थी वह श्रीमती विजया लक्ष्मी पंडित को बनाया गया था। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे देखते हैं प्रश्न। अगला है 17 नंबर, दक्षिण अफ्रीका की जो मुद्रा है वह क्या है? तो जो दक्षिण अफ्रीका की जो मुद्रा है वह क्या है? तो यह हो जाएगा इसका रैंड। रैंड जो है यह दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा है। टका जो है यह कहाँ क्या है? टका जो है यह बांग्लादेश का है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे देखते हैं 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न है, आल्प्स पर्वत कहाँ स्थित है? जो आल्प्स पर्वत है वह कहाँ स्थित है? तो जो यहाँ पे आल्प्स जो पर्वत है यह कहाँ है? तो यह यूरोप में स्थित है। यह यूरोप महादेश में स्थित है और यह जो है यूरोप की सबसे बड़ी जो है पर्वत चोटी है। और इसकी जो यहाँ पे जो आल्प्स पर्वत है इसकी जो सबसे ऊंची जो चोटी है वह माउंट क्या है? माउंट ब्लैंक है जो फ्रांस में स्थित है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो यह जो था 61वां संविधान संशोधन के द्वारा यह किया गया था। इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न देखेंगे। 20 नंबर दिया गया है कि हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का जो नाम था वह क्या था? तो हिरोशिमा पर कौन सा बम गिराया गया था? तो हिरोशिमा पर जो है कौन सा गिराया गया था? तो हिरोशिमा पर जो लिटिल बॉय गिराया गया था। वहीं हम नागासाकी की बात करें तो वहाँ पे फैट मैन गिराया गया था। फैट मैन नागासाकी पर। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है 21 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका जो सबसे प्रमुख जो बंदरगाह था यह लोथल था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोथल। लोथल कहाँ किस राज्य में है? तो यह जो है गुजरात राज्य में पड़ता है। अगला है 22 नंबर, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो जो शिव कुमार शर्मा है इनका जो संबंध है यह संतूर बजाने में यह माहिर है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संतूर। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं 23 नंबर। 23 नंबर प्रश्न है कि शेयर बाजार का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो जो शेयर बाजार है इसका जो नियंत्रण है यह किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका किया जाता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेबी के द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है 24 नंबर, हल चलाने का निशान हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो हल चलाने का जो यहाँ पे साक्ष्य है यह कहाँ से मिला है? तो यह जो है राजस्थान के जो कालीबंगा है यहाँ से मिला है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, बीमा क्षेत्र का विनिमय कौन करता है? तो बीमा क्षेत्र का जो विनिमय हो किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है इरडा के द्वारा। इरडा के द्वारा किया जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इरडा का फुल फॉर्म आप लोग याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? इरडा का हो जाएगा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ है? इरडा का, तो यह हैदराबाद में है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे यहाँ पे हिंदी का प्रश्न दिया गया जिसे हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे हम लोग पहले देख लेते हैं जीके का, जितना ही जीके और साइंस का प्रश्न है उसको हम लोग देख लेते हैं। अगला यहाँ पे है जीके का प्रश्न है
जिसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे साइंस का प्रश्न दिया गया है कि पेप्सिन बदल देता है, तो जो पेप्सिन है वह क्या कर देता है, तो जो पेप्सिन है वह क्या करता है, तो जो यहाँ पे पेप्सिन जो दिया गया है वह क्या करता है, तो जो यहाँ पे पेप्सिन है वह किसको बदलता है, तो जो पेप्सिन एंजाइम है यह किसको बदलता है, तो जो यहाँ पे पेप्सिन जो एंजाइम है यह जो है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, यानी इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है पेप्सिन एंजाइम। अगला यहाँ पे प्रश्न है 37 नंबर कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई है, तो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है किसकी इकाई है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट यह जो है ऊर्जा की इकाई है। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्जा की इकाई है। अगला है यहाँ पे 38 नंबर, सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है, तो यह जो होता है कितना होता है, तो यह हो जाएगा इसका 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य के सतह का तापमान, इसको याद रखिएगा। अगला है यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न है कि मनुष्य का समान रक्तचाप होता है, तो मनुष्य का जो समान रक्तचाप होता है वह कितना होता है 120/80। 120 क्या होता है, तो 120 को हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टोलिक कहते हैं, वहीं 80 को हम क्या कहते हैं, 80 को हम लोग डायस्टोलिक कहते हैं, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पे 40 नंबर, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो मनुष्य के शरीर की जो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है वह क्या है, तो यह जो है हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है पीयूष ग्रंथि है, पीयूष ग्रंथि, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं 41 नंबर, हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया, तो जो हाइड्रोजन बम था यह किसके द्वारा किया गया था, तो यह जो किया गया था एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया। वहीं बर्नर वान ब्राउन के द्वारा प्रक्षेपास्त्र का विकास किया गया, और यहाँ पे रॉबर्ट ओपेनहीमर के द्वारा परमाणु बम बनाया गया। और यहाँ पे सैमुअल कोहेन, आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सैमुअल कोहेन के द्वारा क्या बनाया गया था, सैमुअल कोहेन के द्वारा किसका आविष्कार किया गया था, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, तो अगला यहाँ पे दिया गया है कि डीडीटी का खोज किसने किया था, तो जो डीडीटी है इसका जो खोज है वह किसके द्वारा किया गया था, तो जो डीडीटी है इसका जो खोज है यह 1874 में किया गया था, और यह पाल मुलर के द्वारा किया गया था। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाल मुलर के द्वारा किया गया था। अगला है यहाँ पे 43 नंबर, कोशिका नली में जल ऊपरी सतह होता है, जो केशिका नली है, यहाँ पे केशिका होगा, कोशिका दे दिया है, यहाँ पे केशिका होगा। केशिका यानी कैपिलरिटी ट्यूब में जो है जल ऊपरी सतह पर कैसा होता है, तो ऊपरी सतह पर जो होता है यह अवतल होता है, अवतल, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं 44 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो 44 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट की जीवाणुओं का नाश करता है, तो पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो यहाँ पे जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है HCl, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला है 45 नंबर, कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है, तो कौन सा जो विटामिन है उसे लीवर में स्टोर किया जा सकता है, तो यह जो विटामिन है यहाँ पे हो जाएगा विटामिन ए। जो विटामिन ए है इसे हम लोग प्रतिरक्षी विटामिन भी कहते हैं, और इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, और इसे ही यकृत यानी लीवर में हम लोग स्टोरेज कर सकते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न हम लोग यहाँ पे देखते हैं। दिया गया कि डायनेमो परिवर्तित करता है, जो डायनेमो है यह कैसे परिवर्तित करता है, तो जो डायनेमो है यह क्या करता है, तो डायनेमो जो है यह यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 47 नंबर, टेफ्लॉन किसका बहुलक है, तो जो टेफ्लॉन है वह किसका बहुलक है, तो जो टेफ्लॉन है यह किसका बहुलक है, तो यह जो हो जाएगा टेट्राफ्लोरोएथीन का बहुलक है, टेट्राफ्लोरोएथीन का यह बहुलक है। आगे हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग देखेंगे 48 नंबर प्रश्न है। 48 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। मलेरिया जो रोग है वह होता है किसके द्वारा, तो जो मलेरिया रोग है यह जो होता है मादा एनाफलीज मच्छर के काटने से होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे है 49 नंबर, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या जो है उसकी आधी होती है। तो इस प्रकार हो जाएगा इसका आधी, यानी ऑप्शन नंबर ए आधी होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 50 नंबर हम लोग प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। तो दिया गया है कि ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है, तो ऑस्टियोलॉजी में हम लोग अस्थियों का अध्ययन कहते हैं, अस्थियों का अध्ययन करते हैं। ऑप्थेमोलॉजी में आँख का अध्ययन करते हैं। आगे यहाँ पे है 51 नंबर, शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है, तो शरीर की जो सूक्ष्मतम इकाई है वह क्या है, तो शरीर की जो सूक्ष्मतम इकाई है वह कोशिका है, यानी सेल है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेल। अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं 52 नंबर प्रश्न है
कि पारा का निम्नतम हिमांक कितना होता है। जो पारा है उसका निम्नतम जो हिमांक है वह कितना होता है, तो वह होता है -39 डिग्री सेल्सियस। इसको याद रखिएगा। अगला यहाँ पे 53 नंबर, कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो कौन सी अधातु है, कौन सी अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो यह हो जाएगा ब्रोमीन। वहीं हम लोग अगर धातु की बात करें तो वह क्या हो जाएगा, तो धातु जो होता है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में वह पारा होता है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, पारा यह धातु है। और अधातु का बात करेगा तो यहाँ पे ब्रोमीन होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 54 नंबर हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। दिया गया कि पौधों के रोगों का अध्ययन होता है। तो पौधों के जो रोग हैं उनका जो अध्ययन होता है वह क्या कहलाता है, तो पौधों के रोग का अध्ययन को हम लोग रोग विज्ञान कहते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 55 नंबर, यहाँ पे AU, AG, CU और FE में सबसे अधिक तन्य कौन है। तो सबसे अधिक तन्यता किसकी होती है, तो सबसे अधिक जो डक्टिलिटी होती है यानी तन्यता किसकी होती है, तो सबसे अधिक जो तन्य होता है यह होता है आपका सोना। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, AU यानी सोना। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है जो कि इंग्लिश का है, इसे हम लोग इसमें नहीं देखेंगे। यहाँ पे हम लोग GK और GS का जो प्रश्न है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो GK और GS का हम लोग यहाँ पे प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ से दिया गया 76 से, तो यहाँ पे दिया गया है क्या, तो यहाँ पे दिया गया 76 नंबर जो कि करेंट से रिलेटेड प्रश्न है। भारतीय नौसेना में शामिल किए गए P-15B स्टील गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है। इसका जो नाम रखा गया है INS मोरमुगांव रखा गया है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा A, INS मोरमुगांव। अगला यहाँ पे प्रश्न है 77 नंबर प्रश्न है कि किस टीम ने फीफा कप विश्व कप 2020 का खिताब जीता है। तो फीफा कप जो है 2020 का जो खिताब है यह किसके द्वारा जीता गया है, तो यह जो जीता गया है हम बता दें, यह जो जीता गया है यहाँ पे अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया है। और यह इसमें जो उप विजेता था वह फ्रांस उप विजेता था, फ्रांस। इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 78 नंबर कि राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम ने इनक्यूबेटर सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया है। जो राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम है उसके द्वारा जो इनक्यूबेटर जो सेंटर है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका जो उद्घाटन है वह नई दिल्ली में किया गया है। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा C, नई दिल्ली। अगला है पशुओं के लिए भारत के पहले इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट की शुरुआत किस राज्य में की गई है। तो पशुओं के लिए जो है भारत का पहला जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो मोबाइल यूनिट है इसकी शुरुआत किस राज्य में किया गया है, तो जो इसकी शुरुआत है यह गुजरात राज्य में किया गया है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, गुजरात राज्य में। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाते हैं। तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है यह 12 जनवरी को मनाते हैं और 12 जनवरी को हम लोग स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। अगला है यहाँ पे भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा किस शहर में आयोजित किया जाएगा। यह जो यहाँ पे आयोजन इसका जो कार्यक्रम है इसका जो आयोजन है कहाँ किया जाएगा, तो इसका जो आयोजन है वह जो किया जाएगा बनारस में किया जाएगा। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, वाराणसी में किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है 82 नंबर प्रश्न। 82 नंबर प्रश्न दिया गया है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया, कि कितने द्वीपों का नामकरण किया गया है। तो यह जो किया गया है 21 जो द्वीप हैं उनका जो नामकरण है वह जो परमवीर चक्र जो विजेता हैं उनके नाम पर किया गया अंडमान निकोबार के। अगला यहाँ पे 83 नंबर प्रश्न है भारतीय नौसेना में शामिल की गई 5वीं कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी का नाम क्या है। तो इसका जो नाम है हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, INS बागीर। INS बागीर हो जाएगा इसका नाम। जो यहाँ पे प्रोजेक्ट जो 75 था इसके द्वारा ही इन 6 सबमरीन का यहाँ पे निर्माण किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न देखते हैं 84 नंबर। तो 84 नंबर प्रश्न दिया गया है कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट, कैनोइंग और कयाकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। तो यह किस राज्य के द्वारा जीता गया है, तो यह जो जीता गया है मध्य प्रदेश के द्वारा जीता गया है। और यहाँ पे खेलो इंडिया जो यूथ गेम का जो आयोजन किया गया था यह मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। वहीं यहाँ पे खेलो इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम था उसका जो आयोजन था वह उत्तर प्रदेश में किया गया था। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 85 नंबर हम लोग प्रश्न यहाँ पे देखते हैं
के विश्वनाथ का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? जो के विश्वनाथ थे वह जो थे तेलुगु फिल्मों के जो निर्माता थे और निर्देशक थे। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फिल्म जगत से यह संबंधित थे। अगला यहाँ पे 86 नंबर, हाल ही में आयोजित भारतीय सैन्य संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास का नाम क्या है? इसका जो नाम है यह क्या रखा गया है? तो जो इसका नाम रखा गया है यह हो जाएगा त्रिशक्ति प्रहार रखा गया है, त्रिशक्ति प्रहार, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग 87 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। दिया गया कि हाल ही में खबरों में रहा है बिंद योजना, BIND बिंद योजना का किस मंत्रालय से यह संबंधित है? तो जो बिंद योजना है यह किससे संबंधित है? तो यह जो है सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित है, इसको याद रखिएगा। आगे यहाँ पे है 88 नंबर प्रश्न है कि सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक मिशन में शामिल है? यह कौन है? तो इसका हम लोग देखेंगे जो सऊदी अरब की पहली महिला है तो यह जो है इसका हो जाएगा जो रियाना बरनावी है, रियाना बरनावी, ये जो है सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे देखते हैं 89 नंबर। दिया गया कि स्वस्थ मन स्वस्थ घर किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो यह जो योजना की शुरुआत है यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा यह योजना शुरू की गई है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि फिलहाल अभी हाल ही में यहाँ पे जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है किसके, इसके जो मंत्री है वो कौन है? आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगला यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 90 नंबर प्रश्न है जिसे हम लोग देखते हैं कि पद्म भूषण पुरस्कार 2023 कितनी महिलाओं को दिया गया? जो पद्म भूषण पुरस्कार है 2023 इसमें कितनी महिलाओं को दिया गया था यह पुरस्कार? तो यह जो पुरस्कार था 3 महिलाओं को दिया गया था और जो 3 महिला थी उन्हें यह दिया गया था जिनका नाम है वाणी जयराम, सुमन कल्याणपुरम और सुधा मूर्ति। इन्हीं 3 महिलाओं को पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था 2023 में, इसको याद रखिएगा। अगला है 91 नंबर, कौन सा देश भारत को S-400 एयर डिफेंस जो मिसाइल है सिस्टम इसकी आपूर्ति करता है? तो कौन सा देश यहाँ पे S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम देता है भारत को? तो यह जो है यह रूस के द्वारा दिया जाता है भारत को, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे 92 नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे। 92 नंबर प्रश्न है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है बिहार में किसने किया? तो बिहार में कुंवर सिंह ने किया था, कुंवर सिंह ने। वहीं यहाँ पे हम लोग खान बहादुर खान की बात करें तो इन्होंने बरेली से किया था। और यहाँ पे जो तात्या तोपे हैं इन्होंने कानपुर से जो यहाँ पे विद्रोह हुआ था उसमें सैन्य नेतृत्व तात्या तोपे के द्वारा किया गया था, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है 93 नंबर, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है मगध का कौन सा सम्राट? तो यहाँ पे हो जाएगा इसका जो जाना जाता है, किन्हें जाना जाता है मगध के सम्राट को? तो इसका हो जाएगा जो यहाँ पे 6ठी ईस्वी पूर्व में जो मगध का जो प्रमुख राजवंश में जिसका अंतिम वंश था उसमें जो था यहाँ पे नंद वंश, उसी का जो संस्थापक थे महापद्म नंद, उनको यहाँ पे जाना जाता था। महापद्म जो नंद थे नंद वंश के यहाँ पे संस्थापक, उन्हीं को अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता था। अगला यहाँ पे है 94 नंबर कि मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की जो राजधानी थी वो कौन थी? तो मगध की जो राजधानी थी यह गिरिविजय या राजगिरी थी। अगला यहाँ पे 95, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह का जो मकबरा है यह सासाराम में है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला यहाँ पे 96 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 96 नंबर है कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? कौन सी जो घटना है वह सबसे पहले हुई थी? जो खेरा सत्याग्रह हुआ था यह कब हुआ था? यह हुआ था 1918 में। और यहाँ पे सविनय अवज्ञा जो आंदोलन है यह कब हुआ था? यह जो हुआ था 1930 में यह हुआ था। वहीं हम लोग यहाँ पे असहयोग आंदोलन की बात करें तो यह हुआ था 1920 में। और यहाँ पे जो चंपारण सत्याग्रह यह हुआ था 1917 में। तो इस प्रकार जो हो जाएगा सबसे पहले कौन घटना है? तो यह हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आशा करते हैं आप लोग समझे होंगे। अगला यहाँ पे है 97 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है? तो कौन सा जिला जो है सबसे अधिक जो है घने पतझड़ वन क्षेत्र से घिरा है? बिहार का कौन सा जिला है? तो यह जो है बिहार का कौन सा जिला है? तो बिहार का यह हो जाएगा जो पश्चिम चंपारण है। और पश्चिम चंपारण ही जो है और यहीं पे एकमात्र जो बिहार का टाइगर रिजर्व है वह वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग 98 नंबर प्रश्न देखते हैं। 98 नंबर प्रश्न है ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व वाली याज्ञवल्क्य और लोमस पहाड़ियों के खनन पर किस उच्च न्यायालय ने रोक लगाई है? तो किसने रोक लगाई है? तो यह जो रोक लगाया गया है यह पटना हाई कोर्ट के द्वारा इसमें रोक लगाया गया है। जो यहाँ पे
लोमस पहाड़िया था उस पर जो खनन का कार्य चल रहा था, उस पर पटना हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। अगला है यहाँ पे 99 नंबर, बिहार की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो बिहार राज्य की सबसे जो बड़ी यहाँ पे नदी घाटी जो परियोजना है वो कौन सी है? तो इसका हो जाएगा नाम ऑप्शन नंबर ए, गंडक नदी परियोजना है। आगे बढ़ते हैं, अगला यहाँ पे है 100 नंबर प्रश्न है और इस सेट का अंतिम प्रश्न है, बिहार के कितने व्यक्ति को पद्म श्री सम्मान से के लिए चयनित किया गया है? तो बिहार के कितने व्यक्ति को किया गया है? तो बिहार के जो है 3 व्यक्तियों को इसमें चयनित किया गया है, जिसमें यहाँ पे है सुभद्रा देवी हैं और कपिल देव प्रसाद हैं और यहाँ पे आनंद कुमार हैं। इन्हीं 3 व्यक्तियों को यहाँ पे बिहार के हैं और इन्हें पद्म श्री सम्मान से चयनित किया गया है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे जो इजी ही प्रश्न होता है वही एग्ज़ाम में गलती होता है, उसी को आप लोग ठीक करिएगा तो आपका रिजल्ट होगा। इस प्रकार हम लोग इसी तरह आप लोगों को सेट देते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।